तो कई लेवल पे गड़बड़ियाँ हो रही है। तो इसलिए विभागों को, आयोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना। आयोग और विभाग में इस तरह के लोग बैठ गए हैं जो एक के बाद एक गलत निर्णय लेते हैं। आपके नाम के जगह पे दूसरे का फिंगरप्रिंट ले लिया तो वो लगातार गलती होते चला जाएगा। तो अभी जब 24 और 25 तारीख को जब विधानसभा का सत्र हो जाएगा, सदन में जब बहुमत साबित कर लिया जाएगा, उसके बाद फोकस करके हम बीएसएससी के मुद्दे पे एक कदम और आगे बढ़ करके लगेंगे। और आयोग का जो तर्क है वो इतना बेबुनियाद और गलत तर्क है। 42वां नंबर पे आपने प्राथमिकता दिया, इसका मतलब है कि अगर 41 सीट पे आपका अगर ये नहीं होता है, अगर आपको 41वां सीट तक नहीं मिलता है तो 42वां सीट पे आपको जगह मिलेगा। तो इसलिए इनकी मांग बहुत जायज़ है कि जो 1778 स्टूडेंट हैं इनकी ज्वाइनिंग दी जाए। आप टेस्ट करा लीजिए, उसका जांच करा लीजिए। अब ये जांच भी बीएसएससी नहीं करवा रहा है और सारे छात्र जो हैं वो मुन्ना भाई के नाम से बदनाम बेचारे हो रहे हैं सफल होने के बाद भी। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी में क्या हुआ नहीं हुआ, जितने भी अभ्यर्थी जो हैं वो बीएसएससी के कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार मैसेज कर रहे हैं लाइव बिहार को कि संदीप सौरभ जी के पास जाइए और संदीप सौरभ जी से जो भी अपडेट है वो हम तक पहुंचाइए। और आज मैं उनको बता दूं, काफ़ी वो खुश हो जाएं क्योंकि संदीप सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यही आपको जो भी अपडेट है आप लोगों के लिए ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारा कुछ डिटेल ये बताएंगे। सर, आपको तो सबसे पहले लाइव बिहार में बहुत स्वागत है। काफ़ी अभ्यर्थी आपका इंतजार कर रहे थे। देखिए, बीएसएससी को तो हम लोग 2014 में जब से ये बहाली आई तब से हम लोग रीड कर रहे हैं। उस समय मैं स्टूडेंट ही था और इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर इलॉजिकल डिसीजन बीएसएससी ने लिए हैं आज तक कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ा भी आयोग को। पहले इसके अध्यक्ष और सचिव जो हैं वो जेल जा चुके हैं और वही बहाली आज जाकर के अभी भी जाकर के पेंडिंग में पड़ी हुई है। कुछ मामले उसके, अधिकांश मामलों का तो निपटारा हो चुका है। एनसीएल का मामला था वो सब सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी जो बीएसएससी का मामला है कि 1778 बच्चे जो हैं उनको फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है जबकि सीटें खाली हैं। और आयोग का जो तर्क है वो इतना बेबुनियाद और गलत तर्क है और उसकी तरफ आयोग को भी मैंने कहा। आयोग का कहना है कि जो बच्चे बाहर रह गए हैं उनकी फॉर्म के समय उनकी जो प्रायोरिटी थी वो हमारे सीट से मैच नहीं कर रहा है। जबकि हकीकत क्या है कि 1778 बच्चे या जो भी बच्चे फॉर्म भरे थे उन सारे लोगों ने टोटल 42 सीटों पे कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी दी थी। 42वां नंबर पे आपने प्राथमिकता दिया, इसका मतलब है कि अगर 41 सीट पे आपका अगर ये नहीं होता है, अगर आपको 41वां सीट तक नहीं मिलता है तो 42वां सीट पे आपको जगह मिलेगा। ऐसे ही सारे प्रायोरिटी का मतलब होता है। तो ये बात मैंने बीएसएससी अध्यक्ष से मेरी करीब 45 मिनट तक बात हुई, अलग अलग एंगल से मैंने उनको समझाया। तो कुछ तो प्रायोरिटी के नाम पे प्राथमिकता के आधार पर कुछ को छांट दिया गया है जबकि सीटें खाली है। कुछ को फिजिकल के नाम पे हटा दिया गया है क्योंकि फिजिकल की जो सीटें खाली रह गई हैं, आयोग का कहना है कि हमने सीट से ज़्यादा लोगों को बुलाया था फिजिकल टेस्ट के लिए, लेकिन जब सारे बच्चों ने ही फिजिकल का ऑप्शन दिया था 42 सीट के अंदर जो जिन जिन पदों पे फिजिकल था, तो आपने बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया? आपने सिर्फ टॉपर्स को बुलाया जिन्होंने जो फिजिकल तो दिए लेकिन फिजिकल वाले पद पे वो ज्वाइन नहीं किए। वो उससे ऊपर का जो पद था उस पर उन लोगों ने ज्वाइन किया। तो ये सारे पद खाली हैं। तो इसलिए इनकी मांग बहुत जायज़ है कि जो 1778 स्टूडेंट हैं इनकी ज्वाइनिंग दी जाए क्योंकि ये सब लोगों ने प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं अपना ऑप्शन सारे पदों पर दिया है। तो इनकी ज्वाइनिंग दी जाए और साथ ही साथ सेकेंड लिस्ट लाई जाए क्योंकि जो फाइनल सेलेक्टेड लोग थे वो 52,000 के आसपास लोग हैं। तो आपकी सीट खाली रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस कारण से कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया है। तीसरा एक मामला है, 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बीएसएससी ने इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि उन लोगों ने अपना इंटरमीडिएट का जो समकक्ष डिग्री होता है, डिप्लोमा की डिग्री, उसको उन लोगों ने लगाया था। अब आप समझिए कि उसी डिग्री से नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन में है कि इंटरमीडिएट या समकक्ष। अब सवाल है कि आप डिप्लोमा के डिग्री को बिहार सरकार समकक्ष मानती है कि नहीं मानती है। हकीकत यह है कि बिहार के सारे विश्वविद्यालय उसको समकक्ष मानती है। ये सारे 28 बच्चे जो हैं ये लोग उसी डिग्री के माध्यम से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, कर चुके हैं। कई लोग मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने वो डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है। तो जब अलग अलग सारे स्टेट भी मानते हैं
तो इन लोगों का कहना है कि नहीं, आप फिर से इसको साबित करके दिखाइए कि समकक्ष डिग्री है। ये तो शिक्षा विभाग को करना है, तो इस पर शिक्षा विभाग से ही बात हो रही है। शिक्षा विभाग को बेसिकली इसमें यही करना होगा कि वो लोग लिख के देंगे कि जैसे बाकी सारे स्टेट में डिप्लोमा की डिग्री को इंटरमीडिएट का समकक्ष माना जाता है, तो बिहार भी मानती है, बिहार सरकार भी मानती है। ये शिक्षा विभाग को लिख के देना चाहिए। वहाँ भी स्टूडेंट गए हुए हैं, हम भी अप्रोच कर रहे हैं वहाँ पे, और कुछ स्टूडेंट का जो फिंगरप्रिंट मिसमैचिंग वाला मामला है, अब देखिए वो भी बहुत आसान मामला नहीं है। 191 स्टूडेंट ऐसे हैं, 191 छात्र ऐसे हैं जिनका फिंगरप्रिंट मिसमैच किया। वो सारे छात्र जो हैं वो आज सरकार के पास दौड़ रहे हैं, बीएसएससी के पास दौड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारा फिंगरप्रिंट मिसमैच किया है तो और भी कई सारे सबूत हैं, हम वहाँ फिजिकली प्रेजेंट्स थे एग्ज़ाम में, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, पैराग्राफ राइटिंग आपके पास है, OMR शीट पे हमने लिख करके दिया है, वो सब आपके पास है। आप टेस्ट करा लीजिए, उसका जांच करा लीजिए। अब ये जांच भी बीएसएससी नहीं करवा रहा है, और सारे छात्र जो हैं वो मुन्ना भाई के नाम से बदनाम बेचारे हो रहे हैं सफल होने के बाद भी। तो बीएसएससी जो है, जिसको पिछली सरकार ने कहा कि ये स्वायत्त संस्थान है इसलिए हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब एनसीएल का मामला था, जब हमने बीएसएससी को अप्रोच किया, जब हमने माननीय मंत्री उस समय के सामान्य प्रशासन विभाग विजेंद्र यादव जी थे, उनको अप्रोच किया, तब उस समय यही कहा जा रहा था कि बीएसएससी जो है वो स्वायत्त संस्थान है। लेकिन स्वायत्त संस्थान भी कोई होगा तो उसकी जिम्मेदारी तो किसी न किसी विभाग से है। तो जैसे आप समझिए कि अभी बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ, तो बदनामी किसकी हुई? सरकार की हुई। तो अभी जब 24 और 25 तारीख को जब विधानसभा का सत्र हो जाएगा, सदन में जब बहुमत साबित कर लिया जाएगा, उसके बाद फोकस करके हम बीएसएससी के मुद्दे पे एक कदम और आगे बढ़ करके लगेंगे। अभी तक तो ये अपडेट शायद यही है। हाँ सर, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से फिंगर प्रिंट की आप बोल रहे हैं, मिसमैच की बात कर रहे हैं, तो उस समय तो ये भी सुनने में आया था कि मशीन शायद ख़राब हो, क्योंकि 50 बार और 60 बार करने के बाद किसी का फिंगरप्रिंट मिल रहा है, उसके बाद मिल रहा है, तो यानी कि मशीन ख़राब थी। निश्चित तौर से देखिए, मशीन खराबी हो सकती है। स्टूडेंट का जो कहना है कि जो लोग फिंगरप्रिंट लेने आए थे एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम के समय में, उसमें से 18 साल से कम वाले बच्चे भी थे, क्योंकि ये लोग तो एजेंसी किसी को देते हैं, किसी को ठेका दे दिया, ठेका ने किसी कम एज के बच्चे को हायर कर लिया। अब अगर एक क्लासरूम में मान लिया एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट गलत ले लिया, आपके नाम के जगह पे दूसरे का फिंगरप्रिंट ले लिया, तो वो लगातार गलती होते चला जाएगा। तो ऐसे भी मामले आए हैं जहाँ पे लगातार 4-5 लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, एक ही बेंच पे जो बैठे थे, मतलब आसपास जो बैठे थे। तो ये हो ही सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो मशीन पे आपको यकीन है, लेकिन उसी समय वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, उसी समय जो आपने पैराग्राफ राइटिंग करवाया है, हिंदी इंग्लिश में आपने पैराग्राफ लिखवाया है ताकि उसको बाद में हम फोरेंसिक जांच कर सकें, तो जांच करवा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? स्टूडेंट कह रहे हैं कि आप जांच करवाइए, जो गलत पाया जाएगा उसको आप जेल में डाल दीजिएगा, लेकिन जांच तो हो जाए। मेरा एक और सवाल है कि आप लोग भी युवा नेता हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी युवाओं के लिए एक कदम आगे बढ़कर ये करना चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म भरा जाता है उस समय डिप्लोमा और इंटर स्तरीय जो भी डिग्री है, और इतने दिनों बाद 2014 की वैकेंसी अब 22 आ गई है, मतलब उम्र भी ख़त्म हो गया है, अब क्या करेंगे? उसके पहले जब एग्ज़ाम लेने के पहले क्यों नहीं, जब फॉर्म जब फिलअप किया गया उस समय जब ये हुआ, तो उस समय क्यों नहीं ये किया गया? देखिए, कुछ तो पॉलिसी लेवल का बदलाव बिहार में चाहिए। जैसे एक बदलाव ये चाहिए कि आप कोई भी विज्ञापन निकालते हैं तो विज्ञापन के जैसे उसमें सारे कायदे कानून लिखे होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है वो सब लिखा होता है, वैसे ही विज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि आयोग या विभाग जो बहाली ले रहा है वो कितने समय तक इस विज्ञापन को पूरा करेगा। अधिकतम समय आप दे दीजिए। बीएसएससी अगर कोई बहाली लेके आता है तो वो दे कि हम 2 साल के अंदर इसको पूरा करेंगे। 2 साल के अंदर अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आप फिर रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। कारण क्या है? हो ये रहा है कि आयोग और विभाग में इस तरह के लोग बैठ गए हैं जो एक के बाद एक गलत निर्णय लेते हैं, जहाँ पे पारदर्शिता का ज़बरदस्त अभाव है, जहाँ नेचुरल जस्टिस की जो क्राइटेरिया होते हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता है। तो इसके बाद मामला चला जाता है कोर्ट में और उसके बाद लंबा समय लगता है। तो ये विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी विभाग में ज़्यादा कोर्ट में केस चले गए, इसका मतलब कि गड़बड़ी आपने की है। अगर आपने विज्ञापन ठीक तरीके से निकाला होता, रूल को फॉलो करते हुए विज्ञापन निकालिए और विज्ञापन को फॉलो करते हुए आप फिर प्रक्रिया कीजिए। अधिकांश बहालियों में आपको यही दिखेगा कि जहाँ पे बिहार सरकार के गजट को फॉलो करते हुए विज्ञापन नहीं आया,
विज्ञापन ही गलत आ गया, और विज्ञापन के फिर गलत तरीके से बहाली होने लगी। जैसे STET बहाली 2019, इसमें विज्ञापन में ही गजट के खिलाफ विज्ञापन है, और जब विज्ञापन आ गया तो विज्ञापन ही मेन आधार होना चाहिए बहाली का, अब आप उससे भी कतरा रहे हैं। तो कई लेवल पे गड़बड़ियाँ हो रही है। तो इसलिए विभागों को, आयोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना ये सरकार को करना चाहिए। बीएसएससी से हट के एक सवाल है कि अभी तेजस्वी यादव वो भी युवा नेता हैं, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब दोनों जदयू और आरजेडी की जो मिली जुली सरकार है, आप भी युवा नेता है, तो क्या तेजस्वी यादव पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, युवा ट्रस्ट कर सकते हैं? कितना वो काम ट्रस्ट कर सकते हैं की बात नहीं, ट्रस्ट तो कर रहे हैं लोग। अच्छा। अगर आप 2020 के चुनाव, हाँ 2020 के चुनाव में आप अगर सिग्नल आप देख रहे होंगे तो युवाओं का एक ज़बरदस्त समर्थन उस दौर के महागठबंधन को था, और हर रैली में, हर कार्यक्रम में ये दिखा। क्योंकि बिहार पिछले 17 साल 18 साल से जो NDA के शासनकाल में बिहार था, वहाँ पे सारे आयोग, सारे विभागों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, और जो सच मायने में रोज़गार की तैयारी करने वाले लोग हैं वो फेस कर रहे थे, और इसलिए वो उस समय की NDA सरकार से काफ़ी नाखुश थे। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख रोज़गार देंगे, अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख रोज़गार देंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। बिहार में 10 लाख रोज़गार की सीटें खाली हैं, अगर सरकार के अंदर ये विल पावर रहेगा तो वो कर सकता है, और युवाओं का आकर्षण था। युवा भी, खुद भी युवा हैं, रोज़गार को लेकर के वोकल भी रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम तो मानते हैं कि काम करेंगे, बहालियाँ तो आएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संदीप सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बीएसएससी से जितने भी अपडेट हैं उन्होंने आपको दिया, और आगे भी बीएसएससी जो भी अपडेट होगा वो आपको देंगे, और जितना हो सके आपके लिए वो काम करेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।